गाना सुना होगा, वो गाना गाते थे जो प्रेम शंकर जी आज इस दुनिया में नहीं है। सुने थे प्रेम शंकर जी? लवली प्रेम शंकर नहीं सुने तुमने? प्रेम शंकर जी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी हमारे बाबा के, जब हमारे बाबा से काफी दिनों बाद में वो गायिका बने थे, काफी दिन बाद में उन्होंने कथाएं शुरू की थी। तो लवली जी तो अभी फिलहाल में हैं, लेकिन प्रेम शंकर जी नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं, वो जा चुके। तो वो कहते थे, प्रेम शंकर जी और लवली जी ने एक गाना गाया था। प्रेम शंकर जी लवली को समझा रहे थे। वो कहते थे कि देखो संभल के चलो, घर में कमो थोड़ी स्थिति ने बेकार है, सही से चलो। लेकिन जो लवली जी ने गाना बनाया तो वो हर वक्त यही एक ही चीज कहती थी, चाहे तुम कछु करो, चाहे खेत बेचो, चाहे टपरिया बेचो, लेकिन हमारे लिए लटकन लाई दो, हमारे लिए लटकन लाई दो। तो महाराज उन्होंने एक गाना गाया था। अब देखो उन जैसा तो नहीं गा पाऊंगी, क्योंकि लवली की आवाज में मेरी आवाज में बहुत फर्क है, क्योंकि उनके गाने का कुछ स्टाइल है ना, वो बहुत ही अलग है। भैया मेरे पे आने की बस की बात नहीं है जो मैं उन्हें जैसा गा लूं। लेकिन हाँ, तुम लोगों ने सुना नहीं है तो तुम्हें सुना रही हूँ, वो लवली जी गाती थी। प्रेम शंकर जी लवली जी को समझाते हुए बोले थे, बोली कि कछु करो मोई लाई देओ लटकने, कछु करो मोई लाई देओ लटकने। अब प्रेम शंकर जी ने समझा करके कहा ऐसा है। अब प्रेम शंकर जी ने तो गाना गाया था, आपस में एक बार पति और पत्नी में झगड़ा हुआ था। तो पति बोला कि हम तुम्हें लटकन कहाँ से लाए दे, यदि हम पे कुछ हो तो हम अब तक लटकन लाई क्यों दे देते हैं? तो क्या बोली कि चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन हमें लटकन लाई दो। तो बोले हम कहाँ करें, कैसे तुम्हारे लटकन लाए? तो बोली एक बात है, हमारी समझ में एक बात आ रही है निका, कि सुनो हमारी बात का समझ में आ रही है। तो बोली खेतों पे काई मोई लाई देओ लटकने, खेती पे काई हमें लाई देओ लटकने। अरे वो बोले कि जब खेती बिक जाएगा तो समझो बच्चे क्या खाएंगे, सब भूखे मर जाएंगे बिल्कुल। जब खेती बिक जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो फिर हम करेंगे क्या? तो बोली फिर बाद में बैल रह जाएंगे ना। तो एक बात तो सुनो, भूसा भी खाई हमें लाई देओ लटकने, भूसा भी खाई मोई लाई देओ लटकने। बोले वो भैया के जब भूसू बिक जाएगा तो बैल क्या खाएंगे? जब भूसू ही बिक जाएगा तो बैल क्या खाएंगे? तो बोली एक बात समझ में आ रही है कि कहा कि सुनो, बैलों भी खाई मोई लाई देओ लटकने, बैलों भी खाई मोई लाई देओ लटकने। अब भैया बोले कि जब वो बैल बिक जाएंगे तो फिर खेती कैसे होगी, खेती कैसे जुतेगी? तो बोली एक बात और समझ में आ रही है, सुनो कि क्या कि सुनो, खेती भी खाई मोई लाई देओ लटकने, खेती भी खाई हमें लाई देओ लटकने। अब महाराज भैया बोले जब खेती बिक जाएगी तो बके बाद में बच्चा का खाएंगे? खाने को तो कुछ चाहिए, खेती में ही तो अनाज होते हैं, तो बच्चा का खाएंगे हैं? तो बोली एक मिनट रुको, हम कछु तुम्हें समझ के बता रहे। अब मैंने दिमाग पे उंगलियां रखी और बोली एक बात समझ में आई है कि कहा कि सुनो ना, बच्चों भी खाई मोई लाई देओ लटकने, बच्चों भी खाई हमें लाई
बोली सुनो, हमारे दिमाग में एक बात आई है कि क्या, कि सुनो।